ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने एंजाइटी टॉपिक को भी कवर किया हुआ है हमारे वीडियोस के अंडर, जिसको कि आपने देखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियोस को पक्का देखिए, क्योंकि सबसे पहले आपको डिजीज़ कंडीशन के बारे में जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इन ड्रग्स को जो है एंटी एंजाइटी, इनको माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोला जाता है, और ये ड्रग्स को एंटी पैनिक भी जो है वो बोला जाता है। पैनिक एंजाइटी, घबराहट, हाय 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 हो ऐसे ऐसे करना, ठीक है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा घबरा जाना, एकदम से प्रैक्टिकल में रोल नंबर अनाउंस हो गया तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं, ठीक है जी, एकदम ब्रेक लगाते हुए आपने पैनिक एंजाइटी फील की होगी। और जो है माइनर ट्रैंकुलाइजर भी बोला जाता है, एंटी पैनिक ड्रग्स भी इनको बोला जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है, यानी कि एंजाइटी को ट्रीट करना और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को रिलीव करना। राइट, अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो बड़ी सिंपल सी टाइप्स हैं जी एंटी एंजाइटी ड्रग्स की। पहले नंबर पे आती है हमारी कैटेगरी, दैट इज बेंजोडाइजापीन्स। सेकंड नंबर पे है आपकी बारब्यूटेरेट्स, ठीक है जी। बारब्यूटेरेट्स और बेंजोडाइजापीन जो है कॉमनली यूज्ड हमारी कैटेगरीज हैं, जो कि एंटी एंजाइटी के तौर पे यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेंजोडाइजापीन ड्रग्स के बारे में, जो कि बड़ी ही रेंज, यानी कि माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एंजाइटी के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा ये जो हमारा ड्रग है ये इंसोम्निया के लिए, सीजर्स के लिए, मसल स्पाज्म के लिए यूज किया जाता है। और ये जो ड्रग है एक मामले में, एक कंडीशन में बारब्यूटेरेट से अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो इनकी एडिक्शन नहीं होती, दूसरा ये जो है पर्सन को हमारा जो है सीरियस साइड इफेक्ट कोई ज़्यादा नहीं आते। तो बेंजोडाइजापीन्स जो ड्रग्स हैं वो आगे खुद जो है इस टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अवर शॉर्ट एक्टिंग बारब्यूटेरेट। तो शॉर्ट एक्टिंग बारब्यूटेरेट्स जो हैं ये इसमें आती है हमारी मिडाजोलैम। प्लीज नोट द वर्ड एंड नोट द ड्रग, दैट इज मिडाजोलैम। ये ड्रग 1 घंटे से लेके फ्रॉम 1 आवर टू 12 आवर्स तक अपना इफेक्ट जो है वो दिखाती है। और इसका जो मेन साइड इफेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रीबाउंड इंसोम्निया, जिसमें कि पेशेंट को बड़ी ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होती है स्लीप को कंटिन्यू करने में, स्लीप को मेंटेन करने में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो डाउट, ओके। उसके बाद है हमारा सेकंड कैटेगरी हमारे बेंजोडाइजापीन्स की, यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग का मतलब है बीच जो है कि बेंजोडाइजापीन्स। इसमें हमारे मेन ड्रग्स जो हैं दे आर एल्प्राजोलैम। एल्प्राजोलैम पहला कौन सा था? मिडाजोलैम, अब है एल्प्राजोलैम। और कोलेंजीपैम। कोलेंजीपैम ये ड्रग्स 12 से लेके 40 आवर्स तक जो हैं वो अपना इफेक्ट दिखाते हैं। 12 से लेके 40 आवर्स तक जो है अपना इफेक्ट दिखाते हैं। और इसका भी जो मेन साइड इफेक्ट है वो है हमारा, दैट इज इंसोम्निया। इंसोम्निया एंड रीबाउंड इंसोम्निया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो इसका मेन साइड इफेक्ट है। ओके जी, तो अब हम बात करेंगे अबाउट अवर थर्ड कैटेगरी, लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन्स, जो कि यहां पे जिसके अंदर बहुत ही फेमस ड्रग हमारा आ रहा है, दैट इज डाइजेपाम, जो कि 40 से लेके 40 से लेके 250 तक 40 to 250 आवर्स तक जो है अपना इफेक्ट दिखाता है। तब इसका नाम है लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजापीन। देर तक इसका असर जो है बॉडी पे रहता है, ठीक है। और इसका जो मेन है, ऑब्वियस है, इतनी देर तक ये ब्लड में, सीरम में प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो है लिवर इंपेयरमेंट, रीनल इंपेयरमेंट, जीआई अपसेट जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट हो सकता है। सिम्टम मेन इसके जो हैं साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है जी एंटी एंजाइटी के बारे में सभी को? ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में।
तो ये ड्रग्स जो हैं यहाँ पे हमारे, ऐसा माना जाता है कि ये एंजाइटी को कम करते हैं विद बाय बाइंडिंग। कैसे बाइंड होके? ये ब्रेन में जो है, हमारा ब्रेन में जो हमारे यहाँ पे दैट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, ये है हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक। तो यहाँ पे हमारा वेसिकल के अंदर पड़ा है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज GABA। तो हमें पता है कि GABA जो है, गाबा जो है, गामा अम्यूनो बुटारिक एसिड जो है, ये एक इनहिबिटरी है। ये एक इनहिबिटरी जो है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। और ये ड्रग्स जो हैं हमारे गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होके, ये ड्रग्स जो हैं गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गाबा के इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे गाबा के इफेक्ट को, मान लो ये रिसेप्टर जो है ये गाबा रिसेप्टर है और यहाँ पे हमने इसको ब्लॉक कर दिया, तो अब यहाँ पे गाबा जो है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने के कारण जो है इनहिबिटरी एक्शन क्रिएट करेगा। इनहिबिटरी एक्शन ऑब्वियस है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स की एक्साइटेशन जो है, जो वो थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो वो फालतू के विचार माइंड में आ रहे हैं कि मेरे को मर जाना चाहिए, पता नहीं मेरा क्या होगा, और उसके कारण आते हैं बिहेवियर चेंजेस। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, राइट। तो अब हम बात करेंगे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो जब हम बात करते हैं इस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो ये जो ड्रग है मोस्टली मार्केट में टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। और ये जो ड्रग है हमारा बेंजोडाइजापीन, ये GI ट्रैक्ट के थ्रू अब्जॉर्ब होता है और लिवर में अब्जॉर्ब हो रहा है, और ज़्यादातर ये किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है, बॉडी से एलिमिनेट होता है, ठीक है ना, एंटी एंजाइटी जो हमारे ड्रग्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस के बारे में, कहाँ पे ये ड्रग जो है दी जाती है। तो ऑब्वियस है एंजाइटी के कारण क्या होगी, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी। एग्जाम का फंडा याद करो, जैसे एग्जाम पास होते हैं आपकी नींद उड़ जाती है, फोन ना आए नींद उड़ जाती है, मैसेज ना आए नींद उड़ जाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। तो हमारा जो टीम है इंडिया की वो हार जाए तब नींद उड़ जाती है कईयों की। तो इंसोम्निया, पैसे ना हो पास में तब नींद उड़ जाती है, ठीक है, परसेंटेज अच्छी ना आए तब नींद उड़ जाती है, डेट शीट आ चुकी है तब इंसोम्निया हो सकता है, थकावट हो तब इंसोम्निया हो सकता है। तो चिंता के कारण नींद ना आना, तब ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर टाइप्स आ सकती हैं। अल्कोहल विड्रॉल, एक नशा करने वाला जो हमारा ड्रग एडिक्ट है, जो ड्रिंकिंग करने वाला है, अगर उसको अल्कोहल ना मिली तो उसको एंजाइटी होगी, उसको विड्रॉल सिम्टम दिखाई देंगे। आपने मेरे को इनबॉक्स में बताना है कि विड्रॉल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो पैनिक अटैक, एंजाइटी, फोबिया, और सीजर्स के मामले में, जैसे कि मैंने उसमें पढ़ाया आपको एपिलेप्सी के टॉपिक में, सीजर्स के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एंजाइटी जो है एक अकेला ऐसा फैक्टर है जो कि जनरलाइज सीजर या फिर लोकल सीजर्स को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है ना जी। अगर चिंता ही नहीं होगी, एंटी एंजाइटी हम ड्रग्स दे देंगे, तो सीजर्स आने के चांसेस भी तो कम हो जाएंगे। ये भी तो बात सोचने वाली है ना कि हम एंजाइटी को ही रोक दें तो सीजर्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो सीजर्स के मामले में ये ड्रग जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, ये पाया गया रिसर्च में। अब हम बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले है आपका मायस्थेनिया ग्रेविस, स्लीप एपनिया, जब सोते सोते सांस रुक जाती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी महसूस होती है, तो स्लीप एपनिया के मामले में, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर को भी स्लो कर देते हैं। ब्रोंकाइटिस, पहले से ही ब्रोंकियोल्स जो है टाइट हैं, ऊपर से हमने एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे दिए डायजेपाम, तो और ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है। COPD के मामले में, और ये जो ड्रग्स हैं इनका सडन विड्रॉल कह लो, चाहे ये कह लो कि हमारा जो है थेरेपी के दौरान ही पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे हमने ये जो ड्रग्स हैं बहुत ही ध्यान से देने होते हैं और इनकी डोज जो है वो कंट्रोल में रखनी होती है, ठीक है जी। यहाँ तक सभी को क्लियर है।
अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी एंजाइटी ड्रग्स या फिर हमारे बेंजोडाइजापीन्स। तो नोट कीजिए, सबसे पहला है आपका दैट इज ड्राउजीनेस। ठीक है जी, नींद आना, इंसोम्निया, सोमनिक फील होना और बिहेवियर चेंजेस आना। ठीक है, ये साफ साफ दिखेगा। और ड्राउजीनेस आपने देखी होगी बोरिंग क्लासेस में। ठीक है, हमारी क्लासेस में भी आपको नींद आती है, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लेक्चर इंटरेस्टिंग हो, पढ़ाने वाला इंटरेस्टिंग हो और सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल हो, नींद आने का चांसेस ही नहीं है। क्लास में नींद आ सकती है, हमारी क्लास में नींद नहीं आएगी। डिजीनेस, डिक्रीज्ड अलर्टनेस, ऑब्वियस है, जब ड्राउजीनेस फील होती है, नींद ऐसे चढ़ रही होती है, तो आसपास क्या हो रहा है पेशेंट को महसूस नहीं होता। जब हमें अवेयर होते हैं हम, तो पेशेंट तो फिर भी जो है हमारा वो एंजाइटी से एंटी एंजाइटी ले रहा है। ठीक है ना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों हो सकती है? ओवरडोज के कारण एलओसी हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। डिक्रीज्ड लिबिडो, ठीक है, जो उसकी इजैकुलेशन है, जो उसका सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो भी कम हो जाएगी। इरेक्शन प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, बीपी कम होना, अगर चक्कर आ रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है, तो आम लोगों को भी पता है कि हाइपोटेंशन हो सकता है। और जब इतना कुछ हो रहा है तो पेशेंट का ध्यान तो नहीं है, उसको ड्राउजीनेस रहती है, साइड इफेक्ट है, तो अमनीजिया भी जो है देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ मेमोरी, जो कि रिमोट मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी भी हो सकती है अमनीजिया में। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो ड्रग्स हैं बेंजोडाइजापीन, वो एंजाइटी को भी कम कर रहे हैं। उसमें हमने देखा जो है कौन कौन से ड्रग्स हैं, उसकी इंडिकेशन, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और जब हम बात करते हैं हमारे अदर एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में, तो इसमें आते हैं जी हमारे बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स जो हैं ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सीवियर इंसोम्निया के लिए, बिल्कुल नींद नहीं आ रही, तो वहां पे बार्बिट्रेट्स ड्रग्स जो हैं वो दिए जाते हैं। माइग्रेन पेशेंट के लिए, माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, इंसोम्निया के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पे हमने बार्बिट्रेट्स की डोज जो है बहुत ध्यान से मॉनिटर करनी होती है, बिकॉज ओवरडोज के कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो है वो पेशेंट को हो सकती है। ठीक है जी, तो काफ़ी कुछ हमने एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में देखा, और हमने ये भी देखा कैसे ये ड्रग्स जो हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फोबिया को, ओसीडी को, हमारे जो है दैट इज़ सीजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, वो है मॉनिटर द ब्लड प्रेशर एंड द पल्स ऑफ द पेशेंट बोथ इन लाइंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो सो दैट पेशेंट जब बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है और लेटा हुआ है, लाइंग पोजीशन में है, तो हमने बीपी चेक करना है। क्यों चेक करना है? हमेशा की तरह हमारा वही पॉइंट आएगा, टू चेक दी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब भी बॉडी पोजीशन एकदम से चेंज करने के कारण बीपी जो है फॉल करता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑब्वियस है, फिर हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? टू गेट आउट ऑफ द बेड स्लोली, जितना हो सके वो बेड से धीरे धीरे खड़ा हो, धीरे धीरे उसका बीपी जो है मेंटेन रहे, और फॉल और इंजरी होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएं। और इसके अलावा हमने पेशेंट को यह भी गाइड करना है कि शुगरलेस कैंडी वो ले सकता है, और सिप्स ऑफ वाटर जो है वो ले सकता है, टू प्रिवेंट दी कॉलिनर्जिक साइड इफेक्ट, यानी कि ड्राई माउथ। ठीक है, ड्राई माउथ। और अगर पेशेंट को एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेने से ब्लीडिंग जो है हो रही है, अनयूजुअल ब्लीडिंग, ठीक है, फीवर है, और पेशेंट को जो है सोर थ्रोट है, क्योंकि एक साइड इफेक्ट हमने अभी बोला ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, उस पर असर पड़ेगा। तो हमने पेशेंट को ये बताना है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ठीक है, कोई भी हैवी मशीनरी यूज़ करने को, ड्राइविंग करने को जो है अवॉइड करना है, और हो सके तो डॉक्टर से पूछ के ये जो मेडिसिन है वो नाइट के टाइम ही एडमिनिस्टर करनी चाहिए, सो दैट एनी इंसिडेंट, एनी एक्सीडेंट और इंजरी, फॉल कैन बी प्रिवेंटेड। हम ही ने बोला ना कि ड्राउजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, तो पेशेंट गिर भी तो सकता है, खास तौर पे ओल्ड एज पेशेंट। ठीक है ना, और उसको ऊपर से कोई मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम है जैसे फ्रैक्चर, तो और भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में हमने देखा।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको लगा कि मैं आपके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को, इस वीडियो को मैक्सिमम जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग गाइज। मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस बना रहा हूँ सो दैट ईच एंड एवरी टॉपिक will be present on the YouTube, and every topic is covered for every student of the India and across the globe.